सरकार के बाद राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने डीए बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। डीए 50 से बढ़ाकर 53% किया गया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा। 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा होगा। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। इस बीच दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और मुंबई यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी मुंबई में एनसीपी में शामिल हो गए। एनसीपी ने 2024 के महाराष्ट्र चुनाव के लिए बांद्रा ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र से जिशान सिद्दीकी को पार्टी उम्मीदवार घोषित किया। जिशान सिद्दीकी ने कहा कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक भावनात्मक दिन है। बिहार में 4 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जनसुराज पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 20 नेताओं के नाम हैं, जिनमें कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती का नाम सबसे नीचे है। सूत्रधार प्रशांत किशोर का नाम सबसे नीचे दर्ज है। इसके साथ ही जसुपा ने सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव समिति का भी गठन किया है, जिसमें 25-25 सदस्य सम्मिलित किए गए हैं। चुनाव समिति में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के गृह जिले के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों का भी प्रतिनिधित्व है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग से 6 किलोमीटर दूर सेना के एक वाहन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 2 पोर्टर की मौत भी हो गई, जबकि 1 जवान और पोर्टर घायल है। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा में देरी हो रही है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई है। दिल्ली में हुई बैठक में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर 2 या 3 नामों का पैनल बनेगा। भाजपा प्रत्याशी की घोषणा पर कांग्रेस की नजरें टिकी हुई हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में केएन त्रिपाठी का भी नाम शामिल है। उन्हें डाल्टनगंज से टिकट दिया गया है। त्रिपाठी पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़े हुए थे, लेकिन इनका नामांकन रद्द हो गया। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सैनी ने ऐलान किया है कि इस साल 31 अक्टूबर को दिवाली होने की वजह से राज्य कर्मचारियों को वेतन भत्ता और पेंशन 30 अक्टूबर 2024 को वितरित किया जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने जेल में बंद बालू कारोबारी सुभाष प्रसाद यादव को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिए गए 22 अक्टूबर को पारित आदेश को वापस ले लिया। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने गुरुवार को सुभाष प्रसाद यादव की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरानी जताई। ईडी को बगैर पक्षकार बनाए ही याचिका दायर की गई है। हवा की दिशा बदलने से राजधानी के वायु गुणवत्ता सूचकांक में कमी आई है और AQI 306 दर्ज किया गया है। बुधवार की तुलना में 58 अंकों की गिरावट के बावजूद एनसीआर में दिल्ली हवा सबसे खराब रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्वानुमान है कि AQI खराब श्रेणी में रह सकता है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते उन्होंने सुबह टहलना बंद कर दिया है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सही वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा की, जिससे भाजपा को फायदा हुआ।